पीटीआई के माली खातों में बड़ी गड़बड़, बैंक अकाउंट्स छुपाए, इलेक्शन कमीशन को एहतियात की गलत मालूमात दी। 1 अरब 64 करोड़ में से 31 करोड़ जाहिर नहीं किए। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने सारा पोल खोल दिया। न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई भी नहीं दी। 2012 और 13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं। कैश रसीदें भी बैंक अकाउंट्स के मुताबिक नहीं। पीटीआई को बड़ा धचका, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट खुफिया रखने की सदा मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट की कॉपियां फिरिकैन को देने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, खुली अदालत में समाअत हो रही है, रिपोर्ट खुफिया कैसे रखी जा सकती है। कौन जानता था साकिब निसार के सादिक और अमीन का चेहरा इतना भयानक निकलेगा। इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान को धोखा देने वाले इमरान खान का भांडा बीच चौराहे फूट गया। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहती हैं सबूतों के अंबार इमरान खान समेत पीटीआई को फारिग करने के लिए काफी हैं। इतने संगीन फ्रॉड और स्कैंडल तारीख में किसी जमात के नहीं आए। क्या तारीख में इमरान खान जैसा करप्ट, झूठा और साजिशी हुक्मरान आया? फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान की बका का केस है। बर वक्त कार्रवाई होती तो मुल्क की ये हालत ना होती। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई के 6 बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स की निशानदही कराई, किसी एक अकाउंट का भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। फॉरेन फंडिंग की हद तक और जितना ये शोर मचा रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो तो वैसे ही ख़त्म हो गया। कुल जो अकाउंट्स जो पीटीआई के थे वो 26 हैं। 26 में से 8 अकाउंट्स जो हैं वो नॉन एक्टिव हैं। नवाज शरीफ और पीएमएलएन के जो अकाउंट्स हैं और इसी तरीके से जो अकाउंट्स हैं पीपल्स पार्टी के, उनके ऊपर भी एक कंपैरिजन आए। फवाद चौधरी, असद उमर और फर्रुख हबीब का नून लीग और पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन हर पार्टी की फंडिंग सामने रखे। वज़रा ने दावा किया, तहरीक इंसाफ ने 1-1 रुपए का हिसाब इलेक्शन कमीशन में दिया। हमने सबसे शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया। जल्दी इलेक्शन अगर आप या हम सोच रहे हैं तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सेंसस की तरफ भी जाना होगा, तो मुमकिन नहीं है। हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल गवर्नमेंट हो सकता है बन सके। जो आ रहा है नया कानून वो हम पेश कर रहे हैं जीडीए के प्लेटफॉर्म से। एमक्यूएम भी उसका हिस्सा है, पीटीआई भी है, और वो स्टीयरिंग कमेटी फंक्शनल मुस्लिम लीग हाउस में कराची में मीटिंग कर भी ली है और उसका एक पूरा बिल पेश करके हाउस में पेश करेंगे। अगले 3 माह इंतहाई अहम हैं, कुछ भी आर पार हो सकता है। सदरुद्दीन शाह राशिदी ने साफ साफ बता दिया, कहते हैं मर्दमशुमारी से पहले आम इंतखाबात मुमकिन नहीं। कौमी मफाद में नेशनल हुकूमत बन सकती है। बल्दियाती बिल पर एमक्यूएम, पीटीआई और फंक्शनल लीग तजावीज देंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तारिक रोड पर बनी मदीना मस्जिद को मिस्मार करने से रोकने की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत अपना हुक्म वापस नहीं ले सकती। सिंध हुकूमत चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादिल जगह दे दे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, जमीनों पर कब्जे के लिए मजहब का इस्तेमाल हो रहा है, हमें अब कुछ करना होगा, मजहब का गलत इस्तेमाल रोकना होगा। इतने पैसों में कैसे पड़ेगा पंजाब? महाना 3,343 रुपए में कैसे बनेंगे मुस्तकबिल के इकबाल? सरकारी स्कूलों में तलबा पर हुकूमती अखराजात भारत से भी कम निकले। हुकूमत एक तालिब इल्म पर महाना सिर्फ $19 खर्च कर रही है। अमेरिका फी तालिब इल्म पर महाना $1100, भारत फी तालिब इल्म पर महाना 55 और श्रीलंका $36 खर्च कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा। अस्पतालों में एक्सरे मशीन काम करती है, न ऑक्सीजन का निज़ाम। अरबों रुपए जा कहाँ रहे हैं? ऊपर से लेकर नीचे तक लोग सिफारिश पर भर्ती किए गए। सेहत कार्ड्स का कोई तरीकाकार तो होगा, किस किस को देंगे? आपने 5-6 अरब मुख्तस कर दिए होंगे ताकि लोग इसमें से पैसा खाते रहें। चीफ जस्टिस के ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक केस में रिमार्क्स। बादलों ने कराची आने का अपना वादा निभा दिया। सूरज ढलते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सदर, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, डिफेंस और क्लिफ्टन में बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने शहर में 7 जनवरी तक कयाम की पेशगोई कर दी।
वाटर बोर्ड में इमरजेंसी नाफिज, अफसरान को अमला और मशीनरी समेत तैयार रहने के अहकामात। मौसम सरमा की पहली बारिश ने लाहौर का मौसम खुशगवार बना दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बारिश की बूंदें गिरने से फजा भी साफ हो गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, साहिवाल, उकाड़ा, जहलुम, मियांवाली में अब्रे करम बरसा। पेशावर, मर्दान, सवाबी, डेरा इस्माइल खान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। बलोचिस्तान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। गवादर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वादियां हसीन, मौसम रंगीन, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। स्कर्दू, गिलगित और चित्राल में हर शय सफेदी में गुम। चलास, नथिया गली, अब्टाबाद, वादी लीपा में सफेद मोतियों की बरसात। हुंजा में भी बर्फ के गाले, सवात का हुस्न भी निखर गया। बर्फबारी ने मरी के हुस्न को चार चांद लगा। कराची में कोरोना तेजी से फैलने लगा। 4 रोज में शरह 2 से बढ़कर 9% हो गई। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 630 केसेस रिपोर्ट। 2 मरीज इंतकाल कर गए। लाहौर में ओमिक्रॉन के हमलों में शिद्दत आ गई। एक दिन में 36 नए मरीज, मजमूई तादाद 151 हो गई। कोरोना की 5वीं लहर के खदशात और सर्दी में इजाफा। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ाने पर गौर। तातीलात 6 से 13 जनवरी तक बढ़ जाएंगी। फैसला सेक्रेटरी स्कूल्स की मुशावरत से किया जाएगा। सिंध में स्कूल बंद और पाबंदियां सख्त किए जाने का इम्कान। कराची वालों के लिए बिजली 1 रुपये 7 पैसे महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन पर 1 अरब 91 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफा जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म की ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने केस पर मजीद कार्रवाई रोक दी। केस में इल्तवा का जिम्मेदार कौन है? 2 माह में केस का फैसला हो जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस, 12 जनवरी तक जवाब तलब। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के बयान पर जरह का हक खत्म करने के सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। मोदी के देश में मुस्लिम खवातीन पर चंद माह में दूसरी बार ऑनलाइन हमला। सोशल मीडिया पर मुस्लिम खवातीन बराए फरोख्त का इश्तिहार लग गया। जाली वेबसाइट पर 100 से जायद मुसलमान खवातीन की तस्वीरें अपलोड। अदाकारा शुबाना समेत दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज की अहलिया, सहाफ़ी, समाजी कारकुन और सियासतदान शामिल। जावेद अख्तर का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहते हैं सबकी खामोशी पर हैरान हूँ। दुनिया भर में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। अमेरिका में एक रोज में 10 लाख केसेस का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बरतानिया में 1,57,000 केसेस। ऑस्ट्रेलिया में 48,000 केसेस का रिकॉर्ड। भारत में सितंबर के बाद सबसे ज्यादा 37,379 मरीज आ गए। दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल को भी कोरोना हो गया। बरतानिया में खवातीन को जिनसी हमलावरों से बचाने के लिए खुसूसी ड्रोन तैयार। मोबाइल ऐप के जरिए ड्रोन्स को मदद के लिए तलब किया जा सकेगा। पावरफुल स्पॉटलाइट और थर्मल कैमरों से लैस ड्रोन्स 4 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच जाएंगे। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल का सरमाया $3 ट्रिलियन हो गया। एप्पल इतनी बड़ी मालियत तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान एप्पल का एक शेयर $182.8 में फरोख्त हुआ। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर कंपनी की फी शेयर कीमत मामूली कमी से $182.1 हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साल 2021 के अवार्ड के लिए नामजदगियों का ऐलान। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी शामिल। मोहम्मद रिजवान परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर कैटेगरी।